हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर किड्स। आज हम क्लास 2 की मैथ्स वर्कशीट करेंगे और हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट अंडरस्टूड व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। A whole. What is a whole? A complete collection or an object is called a whole. जब एक complete part होता है तो हम उसे whole कहते हैं. And when whole is divided into the two equal part, then it is called half. And half is written as 1/2. किसी भी whole part को हम equal और unequal दोनों तरीके से divide कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर अनइक्वल पार्ट की बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। अगर हम किसी होल पार्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन इट इज कॉल्ड हाफ, यानी कि ईच पार्ट इज रिटन एज 1/2। द फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Numerator and denominator. What is numerator? Number of equal part taken, and the denominator is number of equal parts in all. When a whole part is divided into the 3 equal part, जब किसी whole को हम 3 equal parts में divide करते हैं तो each part is written as 1/3 and it is also called 1/3. हम इसे 1/3 में लिखते हैं और 1/3 भी कहते हैं। और जब हम किसी होल पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम उसे लिखते हैं 1/4 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वार्टर। 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं। इस तरीके से हम यहाँ फ्रैक्शंस को क्लियर करके बच्चों को वर्कशीट में क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट फ्रैक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि जो होल पार्ट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कितने सेगमेंट हैं। 1 2 3, देयर आर 3 डिवीजन ऑफ अ होल और शेडेड पार्ट है 1, तो जो शेडेड पार्ट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल पार्ट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो क्योंकि इस होल पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और 1 पार्ट शेडेड है, so the correct option is 1/3. The second is there are 2 segment या 2 parts of a object. Object के यहाँ पे 2 parts हैं जिसमें से 1 part shaded है, so the correct option is 1/2. It is also called half. Here is 1 part is shaded and there are 2 segment or the 2 divided. So the correct option is 1/2. ये एक होल ऑब्जेक्ट है और इस होल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि टोटल फ्रैक्शंस कितने हैं, यानी कि टोटल डिवीजन कितने हैं। 1 2 3 4, देयर आर 4 सेगमेंट्स और शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3/4। 3/4 को हम 3 क्वार्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टोटल सेगमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर टोटल डिवीजन जो किया गया है फ्रैक्शंस का वो है 8। तो जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं एज अ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट है 1 2 3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3/8. The second question is color the given fraction. यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स को शेडेड करना है और कलर करना है। जैसे कि फर्स्ट है 3/4, यानी कि टोटल इसमें फ्रैक्शंस हैं 4 और उनमें से आपको शेडेड पार्ट कितने हैं, 3, यानी कि 3 पार्ट्स में आपको कलर करना है। The second is 1/2 यानी हाफ पार्ट और इस हाफ पार्ट में आप कितने पार्ट्स कलर करेंगे, 1 पार्ट्स को कलर करेंगे। नेक्स्ट इज 1/3
1/3 में 3 सेगमेंट दिए हैं टोटल, और उसमें से आपको शेडेड पार्ट करना है, तो शेडेड पार्ट आपका हो गया 1। नेक्स्ट इज 2/4। टोटल सेगमेंट्स हैं, टोटल फ्रैक्शंस हैं 1 2 3 4, और उसमें से आपको कितने पार्ट्स को सेट करना है? 2 पार्ट्स को करना है। सो देयर इज 1 and 2। नेक्स्ट इज 3/6। यहाँ पे टोटल फ्रैक्शंस हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से आपको सेट करना है या कलर करना है 3 पार्ट्स को। सो 1 2 and 3। इस तरीके से आप बच्चों को एक्सरसाइज दे करके उन्हें करा सकते हैं, फ्रैक्शंस क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फ्रैक्शन इन द वर्ड। यहाँ पर फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? 2/5। यहाँ पर 2/5 दे रखा है, तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 2/5। नेक्स्ट इज 1/9। हम इसको लिखेंगे 1/9। नेक्स्ट इज 3/4। 3/4 is written as 3/4। The next question is write the fraction in numbers। यहाँ पर फ्रैक्शंस को नंबर्स में दिया गया है, किस तरीके से लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट इज 1/3, so we written as 1/3। 5/7, 5/7। 1/4, जैसे मैंने बताया क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 होगा 1/4। नेक्स्ट इज 3/5, 3/5। 1/2, half is written as 1/2। 2/3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्रैक्शन टू द वर्ड। यहाँ पर फ्रैक्शंस को वर्ड से मैच करना है। देखिए 1/2, हाफ इज रिटन एज 1/2। 1/4, quarter means 1/4। 3/4, 3/4। 2/7, 4/10, 7/9, and 2/3। Next question is color the given fraction of these collection। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, होल ऑब्जेक्ट, हम उसको काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं 12। तो यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 को जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि 4, यानी कि जो दे रखा है फ्रैक्शंस में, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं टोटल को। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ पे आपको कितने पार्ट्स कलर करने हैं? 3 पार्ट्स को आप शेडेड करेंगे। 1 2 3। नेक्स्ट फिर से हमें यहाँ एप्पल दिए हुए हैं। देखिए टोटल ऑब्जेक्ट्स दे रखे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 6। फिर हमें फ्रैक्शंस को देखना है। फ्रैक्शंस में जो नीचे लिखा होता है नंबर, उससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो हमें मिलता है आंसर 2 3 6, यानी 3। यानी कितने ऑब्जेक्ट्स को हम कलर करेंगे? 3 ऑब्जेक्ट्स को हम कलर करेंगे। 1 2 and 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, जिससे कि उनकी डेफिनेशंस भी क्लियर होंगी और उन्हें याद भी रहेगा. सो नेक्स्ट इज अ कंप्लीट कलेक्शन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ. तो जो कंप्लीट कलेक्शन होता है, जैसे मैंने बताया, किसी ऑब्जेक्ट को, कंप्लीट कलेक्शंस को या कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं होल. नेक्स्ट, फ्रैक्शंस आर पार्ट्स ऑफ अ होल. किस तरीके के पार्ट्स होते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि हम अनइक्वल पार्ट की बात ही नहीं करते फ्रैक्शंस के अंदर. हम फ्रैक्शंस के अंदर इक्वल पार्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा इक्वल पार्ट, यानी फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. नेक्स्ट इज 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ. 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4 को हम कहते हैं क्वार्टर. इस तरीके से हम बच्चों को फ्रैक्शंस क्लियर करा सकते हैं. सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट इजीली. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.